हेलो दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस अगले वीडियो पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में तथा उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा विस्तार से बताया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। तो आइए बिना देरी के उसे शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, तो ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य अर्थात सीधा सिंपल सा कि जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि पास्ट जो भी टेंस है, जैसे ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये लिखना होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस बनाना होता है, जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये आप लोग लिख लेंगे। तो हम बताते हैं सीधे निम्न बातें, जो बातें हैं उनको बताते हैं। तो लिखा मैंने रोल नंबर 1। क्या लिखा? रोल नंबर 1। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि एक वचन कर्ता एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है आप लोगों को पता ही होगा। तो एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ, सभी के साथ। अब निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या आएगा, कैसे पहचानेंगे कि वो निगेटिव सेंटेंस है? उसमें क्या आएगा? नहीं आएगा, नहीं। तो क्या लिखेंगे कि एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी? नहीं की अंग्रेजी। सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी, सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी? नहीं की अंग्रेजी, नहीं की अंग्रेजी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? हैड बीन होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड बीन होता है। क्या होता है? हैड और बीन। लेकिन जब निगेटिव आएगा तो नॉट कहाँ लगेगा? इसके बीच में लगेगा। नॉट कहाँ लगेगा? इसके बीच में। हैड नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। निगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे? हैड नॉट बीन। ये नहीं लिखेंगे कि हैड बीन नॉट, हैड नॉट बीन लिखेंगे, बीच में लिखेंगे नॉट को। तो ये क्वेश्चन करता तथा बहुवचन करता सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब हैड। क्या लिख देते हैं? हैड। केवल हैड लिखे, हैड के बाद नॉट लिखकर बीन लगाते हैं। तो हैड के बाद नॉट लिखकर, हैड के बाद नॉट लिखकर बीन लगाते हैं, बीन लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। हैड के बाद नॉट, क्या लिखेंगे? नॉट, फिर बीन लगाएंगे। तो क्या हो गया? हैड नॉट बीन हमारा हो गया। हैड बीन के बीच में नॉट, वही हैड नॉट बीन। तो हैड के बाद नॉट लिखकर बीन लगाते हैं। ये हमारा नियम नंबर 1 है कि हेल्पिंग और एक वचन करता है, बहुवचन करता सभी के साथ नहीं की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लिखकर बीन लगाते हैं। तथा इसी में लिख देते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था में, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी का प्रयोग करते हैं या जोड़ देते हैं। आईएनजी का प्रयोग करते हैं या आईएनजी जोड़ देते हैं। नियम नंबर 1 हमारा है कि एक वचन करता है, बहुवचन करता सभी के साथ हेल्पिंग और हैड के बाद नॉट लिखकर बीन लगाते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2 वही समय वाला, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर, जो कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया है कि निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो वही नियम हमारा है। तो लिख लेते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर
का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे से तथा निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे फॉर। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि ये जो मैंने लिखा है इसको यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, इसे बनाएंगे कैसे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं 4 घंटे से किताब नहीं पढ़ा रहा था। मैं 4 घंटे से किताब नहीं पढ़ा रहा था। अंत में क्या है, रहा था। क्या है, रहा था। और साथ में क्या दिया है, 4 घंटे। ये क्या है, समय है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, किसका, नहीं का प्रयोग होता है, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है मैं। क्या है, मैं, आई। तो आई लिखे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड। क्या लिखेंगे, हैड। यही तो लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड। फिर हैड के बाद नॉट। नॉट कब लगेगा, जब सेंटेंस में नहीं आएगा। तो इसमें नहीं आया तो क्या लिखेंगे, नॉट। फिर बीन लगाते हैं, तो हैड नॉट बीन हो गया, आई हैड नॉट बीन। फिर पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है। क्या होता है, टीच होता है। तो टीच और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया टीचिंग। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। क्या नहीं पढ़ा रहा था, किताब नहीं पढ़ा रहा था। तो क्या हो गया, द बुक। आई हैड नॉट बीन टीचिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ा रहा था। कब से नहीं पढ़ा रहा था, 4 घंटे से नहीं पढ़ा था। 4 घंटा हमारा क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर। और 4 घंटे का 4 आवर्स। 4 आवर्स। मैं 4 घंटे से किताब नहीं पढ़ा रहा था। अगर यहाँ पे एक वचन होता, जैसे मैंने बोला कि वह 4 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, तो वहाँ का क्या होता था, ही के साथ एक वचन है, बहुवचन सभी के साथ लगाएंगे, हैड नॉट बीन टीचिंग द बुक फॉर 4 आवर्स। तो एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हैड नॉट बीन का प्रयोग, हैड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस भी अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं रात को 9 बजे वीडियो डालता हूं। कितने बजे, रात को 9 बजे डालता हूं। आज से हम 2 वीडियो डालेंगे। कितने वीडियो डालेंगे, 2 बजे। एक सुबह 9 बजे और एक रात को 8 बजे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से वीडियो पसंद आई होगी। और आज से 2 वीडियो हम डालेंगे, एक सुबह और एक रात में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।